noom noom tanana noom tanana noom noom tanana noom noom tanana noom tanana noom noom tana tana dere noom tanana noom tanana noom noom tanana noom. अरे अकरम मियां, क्या बात है, गाड़ी का रंग ही बदल दिया। अपना बस का रंग क्यों ऐसा कर डाले बोले तो ये मिट्टी का रंग और अपना बस का रंग दोनों कैसे मैचिंग हो जाते देखो। अच्छा ये बताओ, आज हमें कौन से रास्ते से ले जाओगे? नदी नाले के रास्ते पे नहीं, जितने गांव में जा सकते जाएंगे साहब। देखो हमें मिर्च गांव जल्दी पहुंचा दो, बस इतना ही काफी है। चलो चलो। अच्छा कुतुबुद्दीन, तुम्हारा बच्चा कैसा है? अच्छा है साहब। और तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है? मंदा है साहब। अरे क्या मंदा मंदा करके तुम हर रोज रोते रहते हो। अरे अपना मडूर एक्सप्रेस आ गया। साहब कृषि विभाग का रेस्टोरेंट खाली है, तो वहाँ पे आपके लिए एक कमरा रखवाया है। सामान ले लो। कुतुबुद्दीन का रिक्शा भी तैयार है साहब। अच्छा चलिए। चलो मियाँ, साहब को रेस्टोरेंट ले चलते हैं। चलो अच्छा हो गया, सुबह से धंधा ही नहीं। अगर ऐसा है तो तुम मेरा सामान लेकर रिसर्व चले जाना। अच्छा साहब। और खान साहब को बताना कि मेरे लिए अच्छा सा शाकाहारी खाना बना दे। ठीक है साहब। भैया अभी इतनी सफर करके आया हूँ, अब रिक्शा में नहीं बैठना चाहता, पर चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारा पूरा किराया मिल जाएगा। ये पैसे रखो, इसको देना बाद में। अच्छा साहब। जाओ। चलो मियाँ। बैठिए साहब। हाँ चलो। उसका डालना है ना? अरे मजनू मियाँ, अभी तक दाढ़ी नहीं बनी, कहीं दाढ़ी बजे गला नहीं काट देना। अरे दर तेज होना हो, मजनू मियाँ की नजर तेज है जरूर, समझे? लगता है बारिश होने वाली है।
बारिश इस मौसम में? एक गरीब बेचारे बच्चे का अपहरण होना, इसका खून होना और मुर्दे को इस तरह किसी नाले में छिपा देना, किसने किया होगा ये और क्यों? साहब, इस गांव के अगल बगल गांव वाले बहुत डर गए साहब, और डर तो इतना है कि कोई पुलिस वाले से बात तक नहीं करते। ऐसे में कुछ भी पता नहीं चलता साहब। खैर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा है? मौत गला दबाने से हुई। जो आदमी एक मासूम बच्चे के साथ ये कर सकता है, वो कितना घिनौना, कितना गया गुजरा इंसान होगा। साहब, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। मैं आपको कुछ बताऊं? हाँ बताओ। भानामती? क्या? भानामती एक जादू टोना होता है साहब। इस इलाके में सब ये करते हैं चुप चुप के। इस रेस्ट हाउस का वॉचमैन जो है ना, उसने आज सुबह मुझे ऐसे ऐसे कुछ किस्से सुनाए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। साहब, आप सुनना पसंद करेंगे क्या? हाँ, बुलाओ उसे। अच्छा साहब। चलो, बारिश भी शुरू हो गई। रसोई से लगता है कोई आ रहा है। चाल से तो उछापति लगता है। मक्खी का ही घर, जितना भी भगाओ मंडराता रहता है मेरे जख्मों पर। खैर, इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, यही चीज उसे रोजी रोटी देती है। लड़का अच्छा है, बोलता बहुत है, अब इस बला को झेलना होगा। मैं तो खाना बनाता हूँ। अरे उछापति, नमस्कार। पता चला कि आप यहाँ ठहरे हुए हैं। इस ओर चला आया। रास्ते में बारिश ने कुछ ऐसा घेर लिया कि पूछिए मत। ये तो बेमौसम की बारिश है, हम भी इसमें फंस गए थे। लो, ये लो इसे। पूछ रहे थे आप? मैंने तय कर लिया है, जब तक इस रहस्य को सुलझा नहीं लूंगा, मैं यहां से टलूंगा नहीं। मेरा सारा मिर्ची गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है, पर स्कूल बंद हो गया है। बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। कहते हैं कुछ गुंडों की टोली है जो बच्चे उड़ाती है। आप तो इस बारे में जानते होंगे। हाँ, सुना तो है मैंने, पर तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई डरने वाली बात है? डर की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आज शाम को ही गांव के कुछ नेताओं से बातचीत की और वो मुझसे सहमत भी हैं। दरअसल इस गांव में एक बहुत पुराना अंधविश्वास है, लेकिन मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि अंधविश्वास या बेबुनियादी चीज पर सब भरोसा हटाया नहीं जा सकता। आप देखना, मैं उनके भीतर का भय, उनका खोखलापन यूं निकाल कर रख दूंगा हथेली पर, जिसे वे खुद इसे जांच सके। मुझे ललकारा है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अरे आओ आओ। लीजिए साहब, आगे आओ आओ, बैठो। अच्छा, अब अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? साहब, मैं हैदराबाद इलाके का रहने वाला हूँ साहब। हमारे गांव में साहब, मेरे पास ठोस सबूत है भानुमति का। मैं भी इस चीज पर पहले विश्वास नहीं करता था, मगर 2 साल पहले जब मैं गांव गया ना साहब, तब मुझे पूरा पता चल गया। अभी विश्वास हो रहा है कि भानुमति भी कोई चीज है। मैं अपनी कुछ नहीं बोलता साहब, मगर जो रिश्तेदार को हुआ उसकी बात बताता हूँ साहब। नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बताओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ साहब, मेरा जो रिश्तेदार है ना, बहुत लालची आदमी है। जब उसका भाई गुजर गया, उसने भाई की पूरी जमीन जायदाद छीन ली और खुद वो अपने भाभी और भतीजे का रखवाला बन गया। रखवाला भी कैसा साहब, बेचारी बेवा पर उसने भानुमति कर दी उसने। तब से आज तक बेचारी औरत शमशान में घूम रही है।
मैं एक बार इतना बीमार पड़ गया ना साहब कि पूछो मत, मौत आए तो बस। टेढ़े लोगों के कारनामे टेढ़े भी होते हैं और भयानक भी होते हैं। जिस पर बानामती किया जाता है ना, उसका हुलिया एकदम बदल जाता है। उसके एकदम बदन में ऐसा वैसा एकदम अजीब सा हो जाता है। या तो उसको रोग लग जाता है कि चेहरे का नक्शा बदल जाता है साहब। अरे साहब, बड़े बड़े घर के अच्छे परिवार की औरतें भी पैर पर उल्टी लटकती पाई गई है। उसके सिर पर एक बाल नहीं और कपड़े पूरे जले हुए। रसोई घर और खाना पूरा नापाक हो जाता है साहब। भानामती जब किसी पर सवार हो जाता है तो उसका पूरा बदन जलने लगता है साहब। लगता है कि सुइयां चुभा रहा हो कोई। और फिर कपड़े गायब हो जाते हैं और फिर अचानक खंबे से या कुएं पे फांसा पाया जाता है साहब। भानामती से कुछ भी हो सकता है साहब। मैं इस चीज को नहीं मानता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है साहब। अभी हर किसी को तो ऐसा तजुर्बा होता नहीं है, और जिसको होता भी है उसको पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता है। इसके लिए विश्वास चाहिए साहब, भरोसा। मगर एक बात पक्की है कि वो है कुछ। किस रूप में है मैं नहीं कह सकता, मगर वो है जरूर। अभी आप बगल वाले गांव की लड़की को ही देखिए, वही जो गायब हो गई ना, उसके बाद में उसका खून हो गया। साहब, आप उसकी तो जांच कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, मगर यहाँ किसी लोगा को भी पूछिए साहब, जब गांव वाले उसको ढूंढ रहे थे, वो काली कुत्ती बनके तिकोने के इर्द गिर्द एकदम घबराई सी घूम रही थी। मतलब हम उस काली कुत्ती को पकड़कर पूछताछ करें तो हमें पता चल जाएगा कि उस लड़की का जीवन कैसे खत्म हुआ, है ना? पागलपन है। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। उचापति, क्या तुम्हें यह संभव नहीं लगता कि उस मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी गई हो किसी अंधविश्वास के कारण? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपने इस मेली विद्या के मंत्र नहीं सुने? उसमें जगह जगह पर आता है, खून बहाओ, रक्त चढ़ाओ, जिसे वीर और बेताल प्रसन्न होंगे और संकटों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक बलि होती है जिसका नाम है कतरी। तुम्हें इस मैली विद्या के बारे में इतनी जानकारी कैसे? मैंने आपको बताया नहीं था, मैं इस इलाके से अंधविश्वास को उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। इन सारी चीजों की जड़ में है भय, और मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ना समझ लोगों को इस भय से मुक्त कर सकूं। विचार तो बहुत अच्छा है, पर तुम ये सब करोगे कैसे? अगली अमावस को जब रात में बाहर घनघोर अंधेरा होगा, मैं तब अकेला स्मशान जाऊंगा और सबूत के तौर पर ये कुल्हाड़ी वहां जमीन में गाड़ कर आऊंगा, ठीक बरगद के नीचे। लोगों के अंधविश्वास को काट गिराने का इससे शानदार तरीका और कौन सा हो सकता है? कहते हैं कि बरगद के पेड़ पर उल्टा लटक कर वेताल आग का भड़कीला नाच दिखाता है और चिंगारियां अचानक मुसाफिरों को घेर लेती है। बकवास। लो, ये दिया भी बुझ गया। लगता है भानामती के खिलाफ बात करने का नतीजा है ये। हुजूर, खाना खा लीजिए। इनके लिए खाना। उचापति, तुम खाना खाओगे? आप खाइए चीफ साहब, मेरा घर पर इंतजार हो रहा होगा। अच्छा। इसी रोशनी से काम चलाना होगा आपको। चलता हूँ चीफ साहब। नमस्कार। ठीक है। खानसा माँ जी साहब। मैं थोड़ा गांव में टहल के आता हूँ। साहब, खाली पेट मत जाइए, कुछ खाकर जाइए। हाँ, ठीक ही तो कह रहे हैं, ये नगर थोड़ी है। अगर एक बार गांव के बाहर निकल गए ना, तो आपकी पसंद का खाना मिलना बहुत मुश्किल है साहब। अच्छा बाबा, आके खा लूंगा। अब तो चलो। ठीक है चलो।
सूरज डूबने वाला है। आज रात को कुछ नहीं हो सकता। काफी लंबा दिन रहा आज। रेस्ट हाउस चलते हैं। जी साहब। किसने फेंका होगा? गांव वालों ने या किसी और ने? यहाँ पर इन बातों को बहुत मानते हैं साहब। अब इस केस की बात ले लो, ऐसा एक ही केस नहीं। कहते हैं इस अमावस की रात को और एक खून होने वाला है। यहाँ कोई तो होगा जो मांत्रिक के आने जाने की या उसे घूमने फिरने की जानकारी दे सके। देखो, इन अफवाहों को ध्यान में रखते हुए इस अमावस से पहले उस मांत्रिक को टोकना होगा। साहब, मालूम होता है ये सड़क उस झोपड़े तक जाती है। कहते हैं वहाँ कोई मांत्रिक रहता है। वहाँ जाके पूछताछ करें। तुम ठीक कह रहे हो, कोशिश करते हैं। आओ। उठो। कौन है? पुलिस? तो मांत्रिक हो ना? हाँ साहब, हाँ। मैं जान गया था जब मैंने नींबू, कुमकुम और मिर्च को रास्ते पे पड़ा देखा। वहां जहां 3 रास्ते मिलते हैं। कहाँ? तिकोने पे? तिकोना? तिकोना क्या होता है? जहां पे 3 रास्ते मिलते हैं ना साहब, उसे तिकोना कहते हैं। जब किसी का भूत उतारते हैं तो उसे ले जाकर तिकोने पे छोड़ा जाता है, कड़ी से कड़ी चेतावनी देकर, ताकि वो लौट के ना आए। होता है क्या साहब, तिकोने पे भूत प्रेतात्मा के समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता लिया जाए। और इतना घबरा जाता है ना साहब वो कि जगह छोड़ के निकल जाता है। बहुत दिलचस्प बात है। बहुत ज्ञानी लगते हो। लो, बाहर जाकर फूंक कर आ जाओ। नहीं साहब, मैं बाद में पी लूंगा। अच्छा ये बताओ, ये विद्या तुमने कहां से पाई? अमावस की रात को उस काले घनघोर डरावने अंधेरे में जिसे विद्या पानी होती है, उसे अमावस की रात शमशान में जाना पड़ता है। फिर जमीन में खून उंडेल कर उस पे एक जादुई चक्र बनाते हैं सफेद रंग के चूर्ण से। ये चूर्ण हड्डियों का बनता है। उस चक्र के चारों दिशा में छोटे मटके लगाते हैं और चक्र को रोशन करते हैं दियों से। ये दिए भी खास होते हैं साहब, इंसान के चर्बी पर जलते हैं। फिर उसके बाद उस चक्र के बगल में आग लगाते हैं और उस आग में तीर्थ वगैरह डाला जाता है। ये तो बहुत डरावना है भाई। कोई भी साधारण आदमी इस विद्या को नहीं पा सकता। अच्छा ये बताओ, इस विद्या से तुम्हारी कर्तव्यगारी में क्या फर्क हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं तो आप मानेंगे नहीं साहब। क्यों? क्यों नहीं मानेंगे? वहां एक जमीन है, चलिए मैं दिखाता हूं। पंडर नाम से जानी जाती है। उसका स्थापित देवता है मारुति। जातका नामक देवता की मूर्ति के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। आप मेरी ये बात ध्यान में रखना साहब, अमावस की रात वो खजाना ऊपर आने वाला है।
वहां से, पाताल से निकलकर पंडर भूमि पर। वैसे तो मैं पूजा कर चुका हूं उकीडू सेठ के कहने पे। जमीन तो उनकी है ना साहब। मैं वो जमीन देखना चाहूंगा। क्या तुम मुझे ले जाओगे? नहीं साहब, नहीं, नामुमकिन। उकीडू सेठ को पता चला तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा साहब। मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आऊंगा। तुम आगे चलो, मैं पहुंचने के बाद बैठ जाना, मैं समझ जाऊंगा। ये पैसे रखो, खाना खा लो और भैरवा के मंदिर पहुंच जाना। रात के अंधेरे में किसी को नजर नहीं आओगे। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। साहब, किसी जमाने में मिर्चगांव और यहाँ के इर्द गिर्द का इलाका एक संपन्न राज हुआ करता था। 2 सदियों पहले इस पर बार बार हमला हुआ। गांव के गांव रातों रात खाली हो गए। अब ऐसे वक्त खजानों का क्या करते? लोगों ने खजाने गाड़ दिए जमीन में। उस जगह पर पत्थर रखे और कुमकुम लगाकर छोड़ गए ताकि चोर उचक के उसे हाथ न लगाते, ये समझकर कि ये पूजा के स्थल हैं। इस तरह खजाने भी सुरक्षित रहते और लौटने पर वो उन्हें मिल भी जाते। क्या बात है, कोई प्रगति? थोड़ी बहुत हुई है सर। रहस्य को सुलझाने का सूत्र मांत्रिक जानता है। आज रात मैं उससे बात करने वाला हूँ। लगे यहाँ जोरों से अफवाह है कि अमावस की रात को एक बार फिर किसी और की बलि दी जाएगी। इस बात से गांव में काफी हलचल मची हुई है। पुलिस के होते हुए ऐसा कुछ हुआ तो हमारी खैर नहीं। इसीलिए मैंने मांत्रिक को आज रात भैरवा के मंदिर में बुलाया है। अमावस को अभी 3 दिन बाकी हैं। अगर मैं इसी तरह उससे मिलता रहा तो वो कोई गड़बड़ करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। अगर ये माना जाए कि उसका इस हादसे में हाथ रहा है। ठीक है, मुझसे संपर्क बनाए रखना, जानकारी देते रहना। मैं मिडियूर जा रहा हूँ, एक डकैती का केस है। ठीक है सर। लो गया वो काला कुत्ता। ये उस लड़की का कुत्ता था। वो लड़की जिसका खून कर दिया था ना किसी ने, उसी का था। चलो मेरे साथ। ये तुम्हें कैसे पता? अरे साहब, मैं तो कब से जानता हूँ। ये कुत्ता उस लड़की के साथ रहता था। जिधर जिधर ये लड़की भीख मांगने जाती थी, उधर उधर ये कुत्ता भी जाता था। उसका बाप अंधा था और उस पेड़ के नीचे बैठ के भीख मांगता था। अरे साहब, मैंने कई बार देखा है इस लड़की को और हमेशा ये कुत्ता उसी के साथ रहता था। शाबाश बाब्या। तो ये बात है, वो कुत्ता उस लड़की का है। नोम तनना नोम तनना नोम नोम तनना नोम नोम तनना नोम तनना नोम नोम तना नोम नोम तनना नोम तनना नोम नोम तन ताना दर